हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। हम लोग जा रहे थे अपनी भाभी के यहाँ पे, और यहाँ पे ये पोज़ मारे जा रहे थे अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर से ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन हमारा ऑटो आके दे नहीं रहा था। तो हम लोग बहुत देर से धूप में खड़े थे। फिर धूप को भी हम पे थोड़ा सा रहम आया, तो हवा चल गई। हवा चलने के बाद ही बहुत अच्छे से बादल निकल गए। फिर हमारा ऑटो भी आ गया, हम सब जाके ऑटो में बैठ गए। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। तो हम पहुंच चुके हैं भाभी ने जहाँ पे बताया था हम वहाँ पे, लेकिन ऑटो वाला हमें उतार गया था गलत जगह पे। तो हम लोग बहुत देर तक यहाँ भटक रहे थे। सीधा 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 चलते गए। इरम ने लोकेशन खोल रखी थी। फिर थोड़ी देर बाद चलते गए। फिर सब लोग थक गए। फिर हम थोड़ी देर बाद खुद ही पहुँच गए। फिर यहाँ पे फैज़ान भाई हमें लेने आए हुए थे। तो हम लोग पहुँच गए घर पर। तो हम लोग ऊपर चढ़े गए थे और ये अपनी स्कूटी पार्क कर रहे थे। यहाँ से मैं खड़े होकर देख रही थी फ्लैट, और भाभी ने निकाल दिया था खाना। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और सब बैठे हुए हैं, अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं। अब सब भाभी ने खाना निकाल दिया, और इतनी टेस्टी बिरयानी थी। यहाँ पे सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने सबकी फ़ोटो ली, और सबने मुझसे मना किया था कि मेरी शक्ल मत लेना, लेकिन मैंने फिर भी सबकी शक्लें ले ली। लेकिन मैं यहाँ पे चुपके से वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबके फेस आ चुके थे और ये बातें कर रही थी, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और मैं खाना खा के उठ चुकी थी। तो यहाँ पे बिरयानी के साथ चटनी नहीं आई थी। तो यहाँ पे सब लोग चटनी का जिक्र कर करके अपनी बिरयानी खा रहे थे, क्योंकि उनको बिरयानी हज़म नहीं हो रही थी बिना चटनी के। तो यहाँ पे सब थोड़े थोड़े लोग खाना खा के उठ चुके हैं, और सब लोग हाथ धो धो कर अपने अपने थोड़ा सा टहल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा खाना हजम हो जाए। यहाँ पे मैं कमरा एक्सप्लोर कर रही थी। ये एक है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे सब सो रहे थे। भाभी के यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे सब सो रहे थे। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। यहाँ पे 2 बच्चे खेल भी रहे थे। तो यहाँ से विंडो है, यहाँ से बाहर का व्यू आता है। तो यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। और यहाँ पे है थोड़ा सा सापेट भी है, जहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, और यहाँ पे विंडो भी बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो मैं यहीं पे खड़ी थी काफ़ी देर तक। फिर यहाँ से मैं हटी, तो फिर मैं बाहर गई। बाहर हॉल में मैंने सबको देखा, सब खड़े हो गए थे और अपने अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे और अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तो यह है वॉशरूम, जहाँ पे फैज़ान भाई खड़े होकर हाथ धो रहे थे। तो मैंने वॉशरूम का इतना ज़्यादा नहीं लिया। और यह है एक रूम जहाँ पे पूरे में सामान फैला हुआ था, और वहाँ पे हिंदी टॉयलेट। तो हिंदी टॉयलेट देखने के लिए मैं पूरा घूम के गई थी। तो अभी दिखाती हूँ मैं हिंदी टॉयलेट भी आपको। तो यह है, मैं पूरा घूम के गई थी हिंदी टॉयलेट देखने की हिंदी टॉयलेट कैसा है। तो यहाँ पे देखा, हिंदी टॉयलेट भी बिल्कुल सही था। तो यहाँ से मैं निकली बाहर बालकनी में। तो यहाँ पे है ये बालकनी, और यहाँ पे दिखता है यहाँ से हॉल। तो हॉल में सब बैठे हुए थे, और यहाँ पे ये ले रही थी फ़ोटो, और यहाँ पे ये बच्ची रोई जा रही थी काफ़ी देर से। यहाँ पे इन लोगों की फ़ोटो सेशन हो रहा था। जब इनका फ़ोटो लेना ख़त्म हुआ, तो दूसरे रूम में सब बातें कर रहे थे। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी बातें चल रही थी, और सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। आशिबा चच्ची कह रही थी कि मुझको भी लो, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से लिया है, देखो। तो उनको लिया है, और यहाँ पे बना रही थी मेरी भाभी चाय। तो यहाँ पे सबके लिए चाय बन रही थी, चाय रेडी हो रही थी, और वहाँ पे वो लड़की रोई जा रही थी कि मुझे भी फ़ोटो कैमरे में लो, मुझे भी कैमरे में लो। तो फिर मैंने उसको कैमरे में लिया। ये रही वो लड़की जो रोई जा रही थी कि मुझे भी कैमरे में लो। जब मैंने उसको कैमरे में लिया तो ये चुप हो गई, और यहाँ पे ये लोग अब जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और फ़ोटोज़ ले रहे हैं सब मिलके, कि एक याद बनी रहे फ़ोटो से। तो यहाँ पे सब फ़ोटो ले रहे हैं। इतना मैं सबकी वीडियो बनाती हूँ। अरे भाभी मुझसे बोलती कि मुझको भी ले लो, तो मैंने इनको भी ले लिया और इनकी छोटी सी लड़की को भी ले लिया। तो यहाँ पे सब मिल रहे हैं और अपने एक दूसरे को विदाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बच्ची छोटी सी मैं से पोज़ मारने के लिए कह रही थी, लेकिन ये शर्मा रही है। तो अभी ये जाके अपनी मम्मी के सामने पोज़ मारी कि फिर मैं इसकी पोज़ की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। मार पोज़, ये पोज़ मार ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी। अब ये पोज़ मारेगी, अपनी मम्मी को दिखाएगी 2 उँगली, और मुझे लगेगा शायद ये 2 रुपये मांग रही है, लेकिन ये दिखा रही थी पोज़। तो इसका ये पोज़ है। अब बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही थी ये, इसलिए इसने एकदम से सोच में पड़ गई थी कि इसे क्या क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से पोज़ बता रहे थे, और सब यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये बाबू रोए जा रहे थे कि मुझे भी कैमरे में लो, मुझे भी कैमरे में लो। तो अब सब यहाँ से निकल रहे हैं और मिल रहे हैं एक दूसरे से, विदाई। और यहाँ पे सब मिल रहे हैं। अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ पे एक नया घर भी बन रहा था, हम लोगों ने उसको भी देखा।
तो यहाँ पे भी ये बन ही रहा था, पूरे में अंधेरा हो रहा था। तो हम लोगों ने इसको देखा और यहाँ पे अपना फिजूल टाइम वेस्ट कर रही हैं, खटके खोल बंद कर रही हैं। यहाँ पे मेरे साथ पोज भी मार रही हैं। तब उतर गए हम सब लोग धीरे धीरे करके नीचे। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि अभी फ्लोर बन ही रहा था, इतना अच्छे से रेडी भी नहीं हुआ था ये पूरा फ्लैट। सिर्फ भाभी का रूम तैयार हुआ था। तो मुझसे खाला ने बोला था कि नीचे खड़े होकर सबकी वीडियो बना। तो मैं सबकी वीडियो बना रही थी, सब एक एक करके उतरते हुए आ रहे थे और इतने अच्छे अच्छे से उतर के आ रहे थे कि पूरी सबका फेस आ रहा था। धीरे 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 मुझे मेरा भी हाथ दर्द हो गया था फ़ोन पकड़े पकड़े। तो सब एक एक करके उतर के आ रहे थे और सब उतर के आ चुके हैं। बाजी ही लास्ट में आई थी। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और वो भाई हमें छोड़ने आए हैं। तो हम लोगों ने ओला करी है, तो हमारी ओला आ रही है। इतने हम लोग यहीं पे खड़े होते हैं और ऊपर से भाभी भी हमको बाय करी थी और मुझे भाभी दिख ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने ऐसे ही बाय कर दिया, उनको हाथ हिला दिया, उन्होंने हमें देख लिया था। फिर हम यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे थे सब मिल के। तो खाला लोग जा रही थी हल्द्वानी और हम लोग जा रहे थे नोएडा। तो खाला को हम लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया था। खाला अपनी कार से जा रही थी, हम सब ओला में बैठ के नोएडा के लिए निकल चुके थे। तो हमारा सफ़र यहाँ से होता है शुरू। 잊고 살았던 게 너무 많은데 나를 포함한 모든 것들 우리 다시 돌아갈까 우리 돌아보지 말자. 너는 많이 돌아왔나 우리 돌아오지 말자. 핸드폰 속에 너와 나눴던 얘기들은 아직 남아. 꿈만 속에 꿈이 아니겠지. 꿈이었어도 나 헤어나오지 못했어. I don't wanna wake up, just wanna back up. 우리가 함께했던 것을 난 너무 슬퍼. 눈을 가렸어 아무것도 보지 못하게. 넌 아마 내가 오늘 미워던 기억 속에서 나를 쳐.